Good morning, students. Now, we have completed the first part of our chapter second. So let's start the next part of the chapter. Now the topic air. अब एयर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हमारी अर्थ पे ऐसी कंडीशंस हैं जिससे कि हम यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं और ऐसे दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं. और कौन कौन से एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है. सो सी ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स कौन कौन सी? हाँ, जो मूव कर सकती हैं, जो ईट कर सकती हैं, जो फील कर सकती हैं, है ना. तो ये लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, जो लिविंग थिंग्स उनको क्या होती है, एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए. प्लांट्स, उसको एयर की नीड होती है, हमें एयर की नीड होती है. हम ऑक्सीजन एयर ब्रीथ करते हैं, O2 गैस हम ब्रीथ करते हैं ना, ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, आपको पता होगा. और एनिमल्स को भी ब्रीथिंग के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है. तो सारे लिविंग थिंग्स को एयर की नीड होती है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर. अब द अर्थ किससे सराउंडेड है? अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर. हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर क्या चीज़ है, क्या है? एक एक एयर की क्या बनी हुई है? लेयर बनी हुई है. वो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन है हमारे आसपास. पूरी एक अर्थ की चारों ओर एक लेयर बनी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर जिसे कहा जाता है, और वो किससे बनी हुई? एयर से. द एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ लाइक अ थीक ब्लैंकेट. एक मोटे ब्लैंकेट की तरह वो जो एटमॉस्फेयर है, तो वो अर्थ के चारों ओर सराउंड कर रही है. इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस. उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, है ना. कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ. लाइफ अगर सर्वाइव करने के लिए ये सारी गैसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. गैसेस के नाम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. तो ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, और वो एटमॉस्फेयर कहाँ पर है? अर्थ के चारों ओर एक लेयर बनी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहा गया है. सपोज ये अर्थ है तो इसके चारों ओर देखो, इसके चारों ओर क्या है? एक बहुत मोटे से ब्लैंकेट की तरह क्या है? ये एटमॉस्फेयर है जो हमें दिखाई नहीं देती है, और उसमें बहुत सारी गैसेस हैं. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. क्लियर? देन नेक्स्ट इज वाटर. द अर्थ इज ओनली प्लानेट दैट हैज़ वाटर. एक अर्थ ही, पूरे 8 प्लैनेट्स में एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे कि वाटर है. दूसरे प्लैनेट्स पे वाटर नहीं है. मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अभी अभी मार्स साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि मार्स पर अभी पानी मिला है, लेकिन वो श्योर नहीं है अभी उस चीज़ के लिए. तो एक अर्थ ही अभी तक ऐसा प्लैनेट है जिसपे कि पानी है. लाइक एयर, वाटर इज ऑल्सो इसेंशियल. इसेंशियल मतलब कि इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव. जैसे कि एयर लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है, वैसे ही वाटर भी लिविंग थिंग्स के जीने के लिए ज़रूरी है. वाटर कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रेस्ट ऑफ द 30% इज कवर्ड बाय लैंड. मतलब कि अर्थ क्या है? 30% तो पूरा पानी है अर्थ पे. ये देखो आप, ये ब्लू ब्लू जितना दिख रहा है ना, ये इतना, मतलब ये पूरा ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ब्लू और वाइट, ये पूरा क्या है? वाटर है. और ये जो इतना सा पार्ट आपको ये दिख रहा है ना, ये 30% है अर्थ का. ये 30% क्या है? लैंड है. अर्थ पे 30% तो लैंड है और 70% क्या है? वाटर है. क्लियर? अर्थ पे कीप इन माइंड दिस थिंग्स. ये आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें आपके ना, ये बेसिक है आगे के चैप्टर्स के लिए. तो ये जो ब्लू है ये पूरा क्या है? वाटर है. और ये ऑरेंज पार्ट है, ये इतना सा 30% पार्ट ये लैंड का है और ये वाटर है. देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कैसे? द राइट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव ऑन द अर्थ. अर्थ पर रहने के लिए एक राइट टेम्परेचर की ज़रूरत है.
द प्लानिट इज लोकेटेड एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ्स टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मतलब ये जो प्लानिट अर्थ प्लानिट सन से इतनी डिस्टेंस पे है, इतनी दूरी पर है कि जहाँ पे टेम्परेचर न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ज़्यादा ठंडा होता है। मतलब ना सन और इस अर्थ प्लानिट की बीच की दूरी एग्जैक्ट लोकेशन सही है जिसमें कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है और न ज़्यादा ठंडा है और राइट टेम्परेचर है इसी अर्थ प्लानिट पे, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है लिविंग थिंग्स के लिए। ड्यूरिंग द डे, अब डे में क्या होता है, जब डे होता है, दिन होता है, तब क्या होता है, क्लाउड्स ब्लॉक पार्ट ऑफ द सन्स रेज। जो क्लाउड्स हैं वो स्काई में आ जाते हैं और क्या होता है, सन की रेस को रोक देते हैं, है ना, सन की रेस को अर्थ पे आने से रोकते हैं। एंड एट द नाइट क्लाउड्स डू नॉट लेट द अर्थ्स हीट टू स्कैप। मतलब कि और नाइट में क्या करते हैं क्लाउड्स, जब नाइट में आपको देखा ठंडी ठंडा लगता है तो अर्थ की जो हीट है ना वो उसको कहाँ जाती है, वो स्कैप, उसको ऊपर जाने नहीं देते हैं अर्थ की हीट को। तो ये टेम्परेचर इससे क्या होता है, नॉर्मल बना रहता है कि जो दिन में तो जो क्लाउड्स है ना वो अर्थ की ब्लॉक्स द पार्ट ऑफ द सन रेज, मतलब कि सन रेज को नहीं आने नहीं देते हैं, है ना। और जो नाइट में ज़्यादा नहीं आने देते, मेरा कहने का मतलब सन रेज तो आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती, जिससे कि टेम्परेचर ज़्यादा हॉट नहीं हो पाता है। और नाइट में क्या होता है, द क्लाउड्स डू नॉट लेट द अर्थ्स हीट टू स्कैप। मतलब जो अर्थ की जो गर्मी होती है ना उसको ऊपर जाकर उसमें मिलने नहीं देते हैं, ताकि वो जो टेम्परेचर है वो हॉट भी बना रहे और कूल भी रहे, इसीलिए। क्लियर अप टू हियर। देन नेक्स्ट, द ब्लू प्लैनेट फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ लुक्स लाइक अ जाइंट। मतलब एक अर्थ ब्लू बॉल विथ सम ग्रीन पैचेस। मतलब वो जाइंट पैंडा होता है ना, पांडा एक एनिमल होता है, एक ब्रियर जैसा, उसमें ना पैचेस होते हैं उसकी बॉडी में वाइट और ब्लैक कलर के। तो वैसा अर्थ भी ऐसा ही दिखता है, क्योंकि उसमें बाहर से ऐसा दिखता है। हमें नहीं दिखेगा अभी, क्योंकि हम तो अर्थ पर रह रहे हैं। जब उसको ऊपर जाकर हम स्पेस में जाएंगे और देखेंगे ना ऊपर से, तो वो अर्थ कैसा दिखता है, एक जाइंट जैसा दिखता है, मतलब बियर जैसा दिखता है, वो जाइंट पैंडा जैसा दिखता है। कैसा, क्योंकि ब्लू बॉल्स विथ सम ग्रीन पैचेस, क्योंकि उसमें ब्लू कलर की बॉल है जिसके अंदर की ग्रीन कलर के क्या हैं, पैचेस हैं, धब्बे हैं, दाग हैं, ऐसा। क्योंकि ग्रीन कलर का पार्ट कौन सा है, अर्थ पे, लैंड का है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, बिकॉज ऑफ द अब्यूंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। क्योंकि इसकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा, लार्ज अमाउंट में क्या है यहाँ पे, अबुंडेंस का मतलब लार्ज पार्ट जो है वो लैंड, बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द वाटर ऑन इट्स सरफेस। हाँ, लार्ज पार्ट में यहाँ पे वाटर है, लार्ज अमाउंट में, तो इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू कलर का पानी होता है, इसीलिए उसको अर्थ को भी ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, यहाँ पे वाटर है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ द लैंड एंड वाटर एंड दैट इज़ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अर्थ किससे बनी हुई है, एक तो ब्लू कलर है, वो वाटर के लिए, वाटर है अर्थ पे, और लैंड ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर लैंड के लिए। तो अर्थ वाटर और लैंड से बनी हुई है, तो उस लैंड को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और वाटर को क्या कहते हैं, ओशियंस कहते हैं। याद रखना इसको, कॉन्टिनेंट्स को मतलब कॉन्टिनेंट्स मतलब लैंड, जो लैंड पार्ट है अर्थ पे उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो वाटर पार्ट है अर्थ पे उसको ओशियंस कहते हैं। देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू ह्यूज लैंड मासेस। अर्थ किस में डिवाइडेड, ह्यूज लैंड, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़े एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड है अर्थ पे। आपको मैंने बताया था कि जो अर्थ पे है वो 30% लैंड है, और तो जो 30% लैंड में जो लैंड मासेस है वो कॉन्टिनेंट्स हैं,
ठीक है। दीज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो इस लैंड को, इस लार्ज एरिया ऑफ लैंड को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स है। कौन कौन से? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट फॉलोड बाय अफ्रीका। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, जो कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है। फिर अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स अर्थ पर हैं और इन्हीं पर ये 30% लैंड बसा हुआ है। यही पार्ट 30% लैंड का इन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ईच कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी कंट्रीज। और हर एक कॉन्टिनेंट्स पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, हमारे जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। आगे चैप्टर आएगा आपका कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, हम उसमें पढ़ेंगे। ओके। देन ओशियंस। अब ओशियंस किसे कहते हैं? वाटर को, जो वाटर वाला पार्ट है। तो ओशन इज द वेरी लार्ज मास ऑफ वाटर कवरिंग अ ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का सबसे ज़्यादा पार्ट जो कवर है वो किससे है? वाटर से कवर है ना, बहुत ही ज़्यादा पार्ट। तो वो हो, तो उन्हें, उस पार्ट को क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं। द ओशियंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप बोलते ना बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा समुद्र है ना, तो ये ओशियंस वही सी। तो लेकिन नदी से भी बड़ा क्या होते हैं? ओशियंस होते हैं। क्या होते हैं? ओशियंस। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है वहाँ पे। और तो ये अर्थ की सरफेस पर जब वो सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ क्या हैं? ओशियन है। देयर आर 5 ओशियंस। 5 ओशियंस है। कौन कौन से? दे आर द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन है। अटलांटिक, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना आप। आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द सदर्न ओशियन। ये 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से? आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड सदर्न ओशियन। की पैसिफिक मैंने मार्क नहीं किया है यहाँ पे। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन अगर कोई है तो वो क्या है? पैसिफिक ओशियन। लार्जेस्ट ओशियन वर्ल्ड में सब वो है पैसिफिक ओशियंस। तो अर्थ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब जो ब्लू कलर वाला जो पार्ट है वो ओशियंस, उसको ओशियंस कहते हैं। और जो ग्रीन कलर पार्ट है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब वो कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स है और जो ब्लू कलर पार्ट्स हैं वो ओशियंस के, वो 5 ओशियंस हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अर्थ पे क्या है? वाटर। कितना है? 70%। और लैंड कितना है? 30%। नाउ सी दिस फैक्ट जोन। ये फैक्ट जोन मैं आपको इसलिए बताती हूँ, ये जीके क्वेश्चंस में आपको ध्यान रहने चाहिए, आपके जीके अच्छा होगा इससे। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन दैट इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक इंडियन ओशन ही ऐसा ओशन है जिसका नेम हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर रखा गया है। हमारी कंट्री इंडिया के नाम से इंडियन ओशन का नाम रखा गया है। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है, ये मैंने आपको एक्टिविटी में भी दिया है शायद ड्रॉ करने के लिए, है ना। देखो इस पिक्चर को, ये जो ब्लू कलर पार्ट दिख रहा है आपको, वाइट और ब्लू, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा है ना ओशन का पार्ट है। ये 5 ओशियंस इन ब्लू और वाइट कलर के पार्ट में। और ये जो लैंड पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीन और येलो कलर का, ये लैंड पार्ट है कॉन्टिनेंट्स। ये अर्थ पे बस, ये अर्थ इतनी ही है, पूरे राउंड अर्थ है, ऊपर से फ्लैट नीचे से फ्लैट। ये अर्थ का एज इट इज़ पिक्चर है। जो ब्लू और वाइट कलर का पार्ट है वो ओशियंस का है, ये वाटर है यहाँ पे इतना। सबसे ज़्यादा आपको ब्लू और वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ना, तो मतलब कि 70% वाटर है इसीलिए। और 30% लैंड है। तो वो लैंड किस में है? क्या उस लैंड को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है वो। कॉन्टिनेंट्स पता चल गया ना, कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं? लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जहाँ पे कि लैंड का सबसे ज़्यादा पार्ट है, तो उसे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं इंडिया में? 7 कॉन्टिनेंट। 1 2 3 या 4 5 6 और यहीं है एक 7। ये 7 ये यहाँ 7, ये 7, ये रहा यहाँ पे 7, ये सबसे छोटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
कॉन्टिनेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। देन पिक्चर में यहाँ पे गिवन भी है कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस है। अब इकोजोन देखो, टू मच स्मोक इन द एयर इज मेकिंग द एयर हॉटियर एवरी ईयर। मतलब अगर स्मोक जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है और जो गंदी एयर है फैक्ट्रियों से जो निकलती है, उससे जैसे हम जलाते हैं तो धुआं निकलता है कि नहीं, कुछ जला दिया तो उससे धुआं निकलता है। स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग तो वो उसमें जो स्मोक ज़्यादा अगर स्मोक निकलता है एयर, तो वो एयर में मिक्स होता है, तो वो अर्थ को क्या बना रहा है, हर साल वो अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म बना रहा है। इस स्मोक की वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा दिन पे दिन हॉट होती जा रही है और ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, क्लियर? सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर। इस चैप्टर में हमने सिर्फ हमारे प्लानेट अर्थ के बारे में पढ़ा है। हमारा प्लानेट अर्थ, जिसे ब्लू प्लानेट भी कहा जाता है, हमारी अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है और राइट टेम्परेचर है। वो एयर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एक एटमॉस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और वो हमारी अर्थ के चारों ओर है। वाटर जो 70% वाटर है, 30% लैंड है। टेम्परेचर राइट टेम्परेचर है क्योंकि अर्थ सन से इतनी दूरी पर है जहाँ पे न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ज़्यादा कोल्ड होता है। फिर हमने ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं हमारे अर्थ को, क्योंकि वहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा है और वो ब्लू कलर का दिखता है और ग्रीन कलर के पैचेस उसमें दिखते हैं, तो वो लैंड पार्ट है। फिर कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस, 5 ओशियंस हैं और कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसके बारे में नेम्स हमने पढ़ चुके हैं। अब ये नेम्स आप लर्न कर लेना और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ओवर हुआ। एंड कंप्लीट योर फेयर कॉपीज़, आपकी फेयर कॉपीज़ कंप्लीट करते रहो आप। और अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप ये रिकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हो, ये आपके पास हमेशा सेव रहेंगी। पूरा चैप्टर में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। सो कीप स्टडी एट होम एंड स्टे सेफ। बाय ऑल ऑफ यू।